दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ने अधर्म और बुराई से लड़ने के लिए अवतार लिए हैं। अवतारों की कहानी अक्सर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के भीतर पहलुओं से जुड़ी हुई है। पारंपरिक हिंदू खुद को हिंदुओं के रूप में नहीं बल्कि वैष्णव, शैव या शक्ति के रूप में देखते हैं। देवताओं में से प्रत्येक की अपनी प्रतिमाएं और पौराणिक कहानियां हैं, लेकिन सभी के लिए सामान्य तथ्य यह है कि भगवान वास्तविकता का एक स्पष्ट रूप है, एक ऐसा रूप जिसे भक्त स्वीकार कर सकते हैं। भागवत गीता के अक्सर उद्धृत भाग में भगवान विष्णु के अवतारों की विशेष भूमिका का वर्णन किया गया है। अध्याय 4 पारलौकिक ज्ञान पाठ 7 और 8। यदा यदा हे धर्मस्य गलानि अभवति भवता अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मा समस्तपन्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जहाँ भी धार्मिक प्रथा में गिरावट आती है, हे भारत के वंशज, उस समय में स्वयं को नीचे उतारता हूँ। धर्म परायण का उद्धार करने और उपद्रवियों को सफाया करने के लिए, साथ ही धर्म के सिद्धांत को फिर से स्थापित करने के लिए मैं सहस्र आप ही के बाद खुद को सहस्र आप ही तक पहुंचाता हूं। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है कि काल के अवतार के रूप में उनका आना सुनिश्चित है। उनके 23 अवतार अब तक पृथ्वी पर अवतरित हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से 10 अवतार विष्णु जी के मुख्य अवतार माने जाते हैं, जिन्हें हम दशा अवतार भी बोलते हैं। परंतु आज हम आपको पौराणिक कथाओं में वर्णित भगवान विष्णु के सभी अवतारों के बारे में बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। नंबर 1, श्री सनकादि मुनि। सृष्टि के आरंभ में लोक पिता ब्रह्मा ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये चारों प्राकृतिक काल से ही मोक्ष मार्ग परायण, ध्यान में लीन रहने वाले, नित्य सिद्ध एवं नित्य विरक्त थे। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। नंबर 2, वराह अवतार। भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया था। वराह अवतार से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान विष्णु वराह के रूप में प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की और सभी के आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपने थूथुनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष दैत्य ने ये देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा और दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। नंबर 3, नारद अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार देव ऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक हैं और उन्होंने कठिन तपस्या से देवऋषि पद को प्राप्त किया है। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। देव ऋषि नारद धर्म के प्रचार तथा लोक कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। शास्त्रों में देव ऋषि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः, अर्थात देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नंबर 4, नर नारायण अवतार। सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना हेतु 2 रूप में अवतार लिया। इस अवतार में वे अपने मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनके हाथों में हंस में चक्र एवं वक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में यह अवतार लिया था। नंबर 5, कपिल मुनि।
भगवान विष्णु ने पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में लिया है। उनके पिता का नाम महर्षि कर्दम और माता का नाम देवहूति था। शरशय्या पर पड़े भीषण पितामह के शरीर त्याग के समय वेदज्ञ व्यास आदि ऋषियों के साथ कपिल मुनि भी वहां पर उपस्थित थे। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 8000 पुत्र भस्म हो गए थे। भगवान कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक है। नंबर 6 दत्तात्रेय अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार है और उनके उत्पत्ति कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने आप पर पतिव्रता होने पर अत्यंत गर्व हो गया, तो भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उनके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवी लोग पहुँचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि दत्तात्रेय की पत्नी अनुसूया के सामने आपका सतीत्व तो कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे आग्रह किया कि वे सभी अंशों की परीक्षा ले। तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम गए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसूया से भिक्षा मांगी, किंतु ये भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसूया पहले तो ये सुनकर चौंक गई, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और यह बोला कि यदि मेरा पातिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसूया माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो त्रिदेवियां व्याकुल हो गई। तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। तीनों देवियां अनुसूया के पास आई और उनसे क्षमा मांगने लगी। तब देवी अनुसूया ने त्रिदेव को उनके पूर्ण रूप में कर दिया और प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि और भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। नंबर 7 यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम है यज्ञ। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ का जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा के गर्भ से आकृति का जन्म हुआ। वे रुचि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकृति के यहाँ पर भगवान विष्णु यज्ञ नाम से अवतरित हुए। भगवान यज्ञ के उनकी धर्मपत्नी दक्षिणा से अत्यंत तेजस्वी 12 पुत्र उत्पन्न हुए। वे ही स्वयंभू मनवंतर में याम नामक 12 देवता कहलाए। नंबर 8 भगवान ऋषभ देव। भगवान विष्णु ने ऋषभ देव के रूप में लिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई भी संतान नहीं हुई थी और इस कारण उन्होंने अपनी धर्म पत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने महाराज नाभि को वरदान दिया कि मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा। वरदान स्वरूप कुछ समय के बाद भगवान विष्णु महाराज नाभि के यहाँ पर पुत्र रूप में जन्मे। पुत्र के अत्यंत सुंदर सुगठित शरीर, कीर्ति, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता आदि गुणों को देखकर महाराज नाभि ने उसका नाम ऋषभ रख दिया। नंबर 9 आदिराज पृथु। नारायण देव के एक अवतार का नाम आदिराज पृथु है। धर्म ग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मृत्यु की मानसिक पुत्री सुनीता के साथ हुआ था और उनके यहाँ वेन नामक पुत्र हुआ। उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्र पूर्व कुशों से उसका वध कर दिया और फिर महर्षियों ने पुत्रहीन राजा वेन की भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाएं हाथ में चक्र और चरणों में कमल का चयन देखकर ऋषियों ने ये बताया कि पृथु के रूप में स्वयं श्री हरि का अंश अवतरित हुआ है। नंबर 10 मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को पहले से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृतयुग आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे
कि तभी अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा तो सोचा इसे वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उम्र मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रख दिया। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। जिसके बाद राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना को सुनकर साक्षात 4 भुजाधारी भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि यह मेरा मत्स्य अवतार है। जिसके बाद भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजन, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी, तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सब ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी तब मैं मदद से रूप में तुम्हारे पास आऊंगा और उस समय तुम वासुकी नाग के द्वारा उस नाव को मेरे सींग में बांध देना। उस समय प्रश्न पूछने पर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, जिससे मेरी महिमा जो पर भ्रम नाम से विख्यात है तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। तब समय आने पर मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, जो कि मत्स्य पुराण के नाम से प्रसिद्ध है। नंबर 11, कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायता की थी। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार को कश्यप अवतार भी कहते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर शक्तिहीन कर दिया था। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो प्रभु ने उनसे समुद्र मंथन करने को कहा। तब इंद्र भगवान विष्णु के कहेनुसार दैत्यों व देवताओं के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी एवं नागराज वासुकी को नीति बनाया गया। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद भुलाकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ा और उसे समुद्र की ओर ले चले, लेकिन वो सब मिलकर भी उसे अधिक दूरी तक नहीं ले जा सके। तब भगवान विष्णु ने मंदराचल को समुद्र तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने मंदराचल को समुद्र में डालकर नागराज वासुकी को नीति बनाया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। ये देखकर भगवान विष्णु विशाल कूर्म यानी कि कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हो पाया। नंबर 12, भगवान धन्वंतरी। धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं व दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था तो उसमें से भयंकर विष निकला था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। जिसके बाद समुद्र मंथन से उच्च श्रवा घोड़ा, देवी लक्ष्मी, रावत हाथी, कल्पवृक्ष, सराय और साथ ही पहुंच से रत्न निकले। सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर प्रकट हुए। यही धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं और इन्हें औषधियों का स्वामी भी माना गया है। नंबर 13, मोहिनी अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सबसे अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर निकले थे और जैसे ही अमृत सामने आया तो सभी का अनुशासन भंग हो गया। देवताओं ने कहा कि इसे हम ले ले, तो दैत्यों ने कहा कि हम ले ले। इसी खींचातानी में इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कुंभ को लेकर भाग गया और सारे दैत्य व देवता भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। असुरों और देवताओं में भयंकर मारकाट मच गई। तब देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान के मोहिनी रूप ने सभी को मोहित कर दिया। मोहिनी ने देवता व असुर की बात सुनी और कहा कि अमृत कलश अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं बारी बारी से देवता व असुर को अमृत का पान करा दूंगी। तो दोनों पक्ष मान जाते हैं। देवता एक तरफ तथा असुर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। फिर मोहिनी रूप धरे भगवान विष्णु ने मधुर गान गाते हुए तथा नृत्य करते हुए देवता व असुरों को अमृत पान कराना प्रारंभ किया। वास्तविकता में मोहिनी अमृत पान तो सिर्फ देवताओं को करा रही थी, जबकि असुर समझ रहे थे कि वे भी अमृत पी रहे हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर देवताओं का भला किया।
नंबर 14, भगवान नरसिंह। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार की कथा इस प्रकार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान से भी अधिक बलवान मानता था। उसे मनुष्य, देवता, पक्षी, पशु न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न घर में, न घर के बाहर, न शस्त्र से और न ही अस्त्र से मरने का वरदान प्राप्त था। उसके राज्य में जो भी भगवान कृष्ण की पूजा करता था वो उसको दंड दिया करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था और प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। और यह बात जब है पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और प्रहलाद को समझाने का प्रयास करने लगा। लेकिन फिर भी जब प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्यु दंड दे दिया, परंतु हर बार भगवान विष्णु के चमत्कार से वह बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से ना जलने का वरदान प्राप्त था, वह प्रहलाद को गोद में लेकर धधकती हुई अग्नि में बैठ गई। तब भी भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गया और बदले में होलिका ही जल गई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने ही वाला था तब भगवान विष्णु नरसिंह का अवतार लेकर खंबे से प्रकट हो गए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। नंबर 15, वामन अवतार। सतयुग में प्रहलाद के पौत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और फिर एक बार जब बलि दान कर रहा था तब भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में चले गए। वामन को देखकर बलि ने उनसे दान मांगने को कहा तो वामन देव ने उनसे केवल 3 पग धरती ही दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान की लीला समझ गए थे और उन्होंने बलि को दान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर एक पग में धरती और दूसरे पग में स्वर्ग लोक नाप लिया और जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा था तो बलि ने भगवान वामन से अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखने से वह भूतल लोक पहुंच गया और बलि की दान वीरता को देखकर भगवान ने उसे भूतल लोक का स्वामी बना दिया। इस तरह भगवान वामन ने देवताओं की सहायता कर उन्हें स्वर्ग पुनः लौटाया। नंबर 16, हयग्रीव अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार मधु और कैटम नाम के 2 शक्तिशाली राक्षस ब्रह्मदेव से वेदों को हरण कर रसातल में पहुंच गए। वेदों का हरण हो जाने से ब्रह्मा जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया। इस अवतार में भगवान विष्णु की गर्दन और मुख घोड़े के समान थी। तब भगवान हयग्रीव रसातल में पहुंचे और मधु कैटम का वध कर वेद पुनः भगवान ब्रह्मा को लौटा दिए। नंबर 17, श्री हरि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्राचीन समय में त्रिकुट नामक पर्वत की तराई में एक शक्तिशाली गजेंद्र अपनी हथनियों के साथ रहता था। एक बार वो अपनी हथनियों के साथ तालाब में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच का ये संघर्ष 1000 साल तक चलता रहा। अंत में गजेंद्र शिथिल पड़ गया और उसने भगवान श्री हरि का ध्यान दिया। गजेंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्रीहरि प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से मगरमच्छ का वध कर दिया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। नंबर 18, परशुराम अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन्म से संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उनमें से एक कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में महेशमती नगरी पर शक्तिशाली क्षत्रिय सहस्त्रबाहु का शासन था। वो बहुत अभिमानी था और अत्याचारी भी। एक बार अग्नि देव ने उससे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर उनसे कहा कि आप जहां से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपस तपस्या कर रहे थे।
और अग्नि ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। नंबर 19, महर्षि वेद व्यास। पुराणों में महर्षि वेद व्यास को भी भगवान विष्णु का ही अंश माना गया है। भगवान व्यास नारायण के कलावतार थे। वे महाज्ञानी महर्षि पराशर के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। उनका जन्म केवट राज परसाचे की पुत्री सत्यवती के गर्भ से हुआ था। उनके शरीर का रंग काला था और इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी था। और इन्होंने ही मनुष्यों की आयु और शक्ति को देखते हुए वेदों के विभाग किए, इसलिए इन्हें वेद व्यास भी कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने ही महाभारत ग्रंथ की रचना भी की थी। नंबर 20, हंस अवतार। एक बार भगवान ब्रह्मा अपनी सभा में बैठे हुए थे, तभी वहां पर उनके मानस पुत्र सनकादि मुनि आ पहुंचे और भगवान ब्रह्मा से मनुष्य के मोक्ष के संबंध में चर्चा करने लगे। तभी वहां भगवान विष्णु महाहंस के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सनकादि मुनियों के संदेह का निवारण किया। और इसके बाद सभी ने भगवान हंस की पूजा की और फिर वहां से महाहंस रूपधारी श्री भगवान अदृश्य होकर अपने पवित्र धाम पर चले गए। नंबर 21, श्री राम अवतार। त्रेता युग में राक्षस राज रावण का बहुत आतंक था। उससे देवता भी डरते थे। उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ पर माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया। पिता के कहने पर वनवास गए और वनवास भोगते समय राक्षसराज रावण उनकी पत्नी सीता को हरण कर लेता है। माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम लंका जाते हैं और वहां पर भगवान श्री राम और रावण का महायुद्ध होता है, जिसमें रावण मारा जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर देवताओं को भय मुक्त किया था। नंबर 22, श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देवकी था। श्री हरि विष्णु ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने थे और दुनिया को गीता का ज्ञान दिया था। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 23, बुद्ध अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध का जन्म गया के समीप किकट में हुआ बताया गया है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन बताया गया है और यह प्रसंग पुराण वर्णित बुद्ध अवतार का है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्र ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और फिर भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में माजनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुंचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम होने लगी और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नंबर 24, कल्कि अवतार। धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा और यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में शंभल नामक स्थान पर विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर
भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे और भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। तो ये थे भगवान विष्णु के 24 अवतार। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।